Hello students, myself Deepak Zade. Today in this lecture we will solve problem of D'Alembert's principle. For that one you must know basic theory what I discussed in previous lecture, right? एक अराउंड 18-19 मिनट का वीडियो है, गो थ्रू इट यू विल अंडरस्टैंड. उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, जिसने नहीं देखा है वो एक लाइन सुनो. व्हेनेवर एनी बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम रिजल्टेंट फोर्स, इधर भी रिजल्टेंट फोर्स अगर एक्ट होता है तो बॉडी एक्सीलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. जैसे ही बॉडी एक्सीलरेट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन दैट बॉडी विच फोर्स एक्ट्स, इनर्शिया फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. तो व्हाट इज नॉर्मल मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. कोई भी बॉडी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम. एफबीडी में क्या क्या आ सकता है. एक वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा जो भी एक्सटर्नल फोर्स रहेगा. इधर दो बॉडीज अगर केबल से टांगे हुए हैं, केबल इज अटैच राइट, तो केबल में कैसा रहता है, केबल स्ट्रिंग, उधर क्या आता है टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी. ये जैसे होता है डिसाइड इन विच डायरेक्शन from magnitudes of forces we have to decide कि body will accelerate in which direction, and in opposite direction represent what, inertia force. inertia force क्या रहता है, mass into acceleration. okay, simply apply equations of dynamic equilibrium, easily solution is possible. method clear. चलो in this problem क्या क्या दिया है चेक करो. in this problem what is given, the 350 Newton box में से वेट है ना, 350 न्यूटन इसका वेट है बॉक्स का. रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज व्हाट 0.32. ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है. इफ द बॉक्स इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन टोइंग फोर्स, टोइंग मीन्स विच वन एक्ट्स, यू कैन से पुल टाइप ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, टोइंग फोर्स. Find velocity of the box in 4 seconds starting from rest. Starting from rest means what is given, u 0. Time दिया है how much, 4 second. What is asking problem, velocity. किधर से मिल सकता है, equations of motion, kinematics का equation पता है जिसमें u v t राइट, ये v निकालना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा फॉर्म हाँ है ऐसा, u प्लस ए टी इधर से मिल सकता है प्रोवाइडेड आपका u तो 0 है, आपको एक्सीलरेशन मिलना चाहिए. एंड यूजिंग और अप्लाइंग डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिल जाता है. तो इधर a सब्स्टिट्यूट करेंगे, टाइम जो है 4 सेकंड, u तो 0 है, वेलोसिटी मिल जाएगा. हाउ विल सॉल्व, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फ्री बॉडी डायग्राम. इधर ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम. देखो ये पहले एज इट इज ब्लॉक, अभी वेयर इट इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, तो इधर है ना सपोर्ट रिप्रेजेंट किया. ऐसा ऐसा जो लाइंस रहता है ना इनक्लाइन स्ट्रेट लाइंस, उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सपोर्ट. वो रिजिड सरफेस रहता है. नाउ फ्री बॉडी डायग्राम में सपोर्ट विल रिमूव, मीन्स अभी इधर वो लाइंस नहीं आएगा. व्हाट फोर्सेस विल गेट, पहले तो आएगा वेट ऑफ बॉडी. कितना दिया है बॉक्स का वेट, दिया है हाउ मच, 350 न्यूटन. ये 350 न्यूटन, ये क्या हो गया वेट. फिर इधर आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन विच एक्ट्स टूवर्ड्स बॉडी, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस. ये जो फोर्स है दिस वन फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ये तो दिया है फोर्स राइट, 400 न्यूटन. इंक्लाइन एट व्हाट एंगल, ये क्या है 30 डिग्रीज. नाउ बॉडी विल एक्सीलरेट इन विच डायरेक्शन, body will accelerate in which direction, चेक करो. there is the only external force 400 न्यूटन, इसका जो horizontal component है rightward, due to that one body will start its motion, means it accelerates in which direction. तो acceleration का direction कैसा रहेगा, rightward से a. acceleration अगर rightward है तो mass into acceleration, ये inertia force हुआ राइट. क्लियर. मास 350 न्यूटन नहीं है, वो वेट है. मास यू हैव टू फाइंड आउट. मास कैसा आता है, वेट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इक्वल टू एम जी रहता है. मास निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय, इधर क्या लेंगे, जी इज व्हाट 9.81. फाइंड आउट करो तो मास कितना आता है, 35.68 आता है क्या,
35.68 kg. हो गया क्या फ्री बॉडी डायग्राम? एनी फोर्स इज मिसिंग? यस. विच फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन विच डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन किधर है? राइटवर्ड. फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा? लेफ्टवर्ड. म्यू के हाउ मच गिवन? 0.32. तो ये क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू आर एन. ओके. अभी एक्सीलरेशन जो टर्म है मीन्स एम फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मीन्स अप्लाइंग इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपको एक्सीलरेशन मिलना चाहिए, बट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो एक टर्म अननोन है, दैट इज व्हाट? आर एन. आर एन निकालेंगे पहले. तो आर एन तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मीन्स एंड वर्टिकल डायरेक्शन में सिंगल अननोन है आर एन. दैट मीन फर्स्ट विल अप्लाई विच इक्वेशन? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0. साइन कन्वेंशन क्या है? अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव. आर एन अपवर्ड है पॉजिटिव, नंबर 1. फिर वो 350 न्यूटन वेट किधर है? डाउनवर्ड. माइनस 400 न्यूटन का कॉम्पोनेंट. देखो ये जो कॉम्पोनेंट है एंगल किसके साथ में है? हॉरिजॉन्टल के साथ में. जिसके साथ में एंगल वो कॉम्पोनेंट क्या रहता है? कॉस. अदर कॉम्पोनेंट क्या रहता है? साइन. तो ये क्या हो जाएगा? 400 साइन 30 अपवर्ड. क्लियर? अपवर्ड है मीन्स व्हाट? पॉजिटिव. प्लस 400 साइन 30. ये साइन 30 हाफ होता है, सबको पता है. तो ये कितना हो जाएगा? 200. इधर ये गया तो 350 पॉजिटिव माइनस 200 मीन्स इसके लिए तो कैलकुलेटर नहीं लगता है. क्या हो जाएगा? 350 माइनस हाफ ऑफ 400 मीन्स 200. तो ये कितना आना चाहिए? 150 न्यूटन. ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन. समझ में आ रहा है ना? नाउ समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. अज्यूमिंग राइटवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव. वे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या है? वो 400 का कॉम्पोनेंट है, दैट इज व्हाट? राइटवर्ड मीन्स पॉजिटिव. 400 cos 30. नंबर 1. फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड है, माइनस 0.32 आर एन. और फोर्स देखो कौन सा है? एम ए फोर्स किधर है? लेफ्टवर्ड है. एक्सीलरेशन राइटवर्ड. एम ए किधर एक्ट होता है? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में. माइनस एम इंटू ए इक्वल टू व्हाट? 0. दैट मीन्स ये हो जाएगा 400 cos 30 माइनस 0.32. आर एन क्या है? 150. इसको राइट में लेके जाओ. मास इंटू एक्सीलरेशन. मास निकाला है 35.68 इंटू ए. तो इधर से आपको एक्सीलरेशन मिल गया ना भाई? चेक करो कितना आता है? 789 के आसपास आता है क्या? एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना? 8.36 आता है. 8.36 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. ये अगर एक्सीलरेशन मिल गया तो v मिल सकता है. v इक्वल टू व्हाट? u प्लस 80. u इज 0 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एक्सीलरेशन है 8.36 एंड टाइम क्या है? 4 सेकेंड. आंसर आ गया. करो कैलकुलेट, बताओ फटाफट कितना आया है. तो ये आ गया. वेलोसिटी कितना आया? 33.44 कुछ आता है क्या? 33.44 मीटर्स पर सेकेंड. समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ओके. चलो, थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.